नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं प्रशंसा। मध्य प्रदेश में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाएं अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई हैं। आवारा कुत्तों के काटने के मामलों की लगता है ऐसा कि बाढ़ सी आ गई है। आए दिन बच्चों को नोचने, बुजुर्गों पर हमला कर लहूलुहान करने, यहाँ तक कि डॉग बाइट से मौत के मामले भी आते हैं। इनको देखकर गुस्सा भी आता है और मन में खौफ भी कि इनका अगला शिकार कहीं हम ना हो जाए। सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि घर से निकले या फिर नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं बच्चे और बुजुर्ग। हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉग बाइट के मामलों में पिछले साल के मुकाबले कोई सुधार नहीं हुआ। आंकड़ा जो पिछले साल था, इस साल भी वही आंकड़ा देखने को मिला। उज्जैन और रतलाम की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है। रतलाम इस मामले में पहले स्थान पर रहा, जबकि उज्जैन की बात करें तो दूसरे नंबर पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम मूक दर्शक बनकर क्यों बैठा है। नगर निगम की ओर से दावे किए जाते हैं कि हर साल 22,000 कुत्तों की नसबंदी की जाती है, लेकिन लगता है कि नगर निगम सिर्फ कागजों में नसबंदी ऑपरेशन चला रहा है और खामियाजा भुगत रही है आम जनता। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नगर निगम की लापरवाही से प्रदेश के शहरों में आवारा कुत्ते आम जन के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, लेकिन इसका जो समाधान है कैसे निकलेगा, नगर निगम जो दावे कर रहा है धरातल पर क्या स्थिति है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। स्टूडियो से हमारे साथ न्यूज है डिजिटल अनिरुद्ध सोनू जुड़ गए। इसके साथ ही भोपाल से हमारे साथ पशु प्रेमी माया कश्यप जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता माही भजनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, ये आंकड़े क्या बता रही हैं? नगर निगम जो तमाम दावे करता है, उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर, क्योंकि कहा तो जाता है नगर निगम की तरफ से कि हम नसबंदी ऑपरेशन चला रहे हैं, इसके तहत लगातार करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो अलग है। देखिए, जहाँ तक बात करें 2024 में लगभग 18,000 मामले पूरे साल भर में डॉग बाइट के भोपाल में आए थे, और इस बार बात करें तो 6 महीने में ही 10,000 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि नगर निगम की लापरवाही से, नगर निगम की अकर्मण्यता से, और भोपाल नगर निगम जो कि दावा करता है कि सबसे स्वच्छ शहरों में एक कैटेगरी में उनका दूसरा नंबर है, ये पूरा सिस्टम जो डॉग बाइट के मामले में या कुत्तों की नसबंदी के मामले में या कुत्तों को देखने के मामले में भोपाल नगर निगम पूरी तरह से फेल हुआ है। हालांकि यहाँ एबीसी सेंटर भी हैं, एंटी बर्थ कंट्रोल सेंटर, लेकिन एंटी बर्थ कंट्रोल सेंटर 85 वार्डों में लगभग 9 से ज़्यादा होने चाहिए, तो इन सेंटर की संख्या केवल 3 है। हालांकि बार बार डॉक्टर्स की कमी का हवाला दिया जाता है, वेटरनरी डॉक्टर की, और फंड्स की कमी का हवाला दिया जाता है, लेकिन जनता जो खासकर भोपाल की, वो डॉग बाइट के मामले से परेशान है। और ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो कि फिगर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनकी संख्या भी हज़ारों है, जिसमें कुत्ते काटने के मामले में लोग शिकायत ही दर्ज नहीं करवाते। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि भोपाल की बात की जाए तो डॉग बाइट में जो भोपाल का नंबर आया है वो बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सिस्टम पूरी तरह से भोपाल नगर निगम का और एबीसी सेंटर्स का फेल नज़र आता है। ठीक है माया जी, अगर देखें तो आपने भी देखा होगा डॉग बाइट्स के मामले कितने ज्यादा बढ़ गए। हम तो आए दिन दिखाते हैं टीवी पर, छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, यहाँ तक डॉग बाइट इतने ज्यादा कर रहे हैं आवारा कुत्ते की लोगों की मौत तक हो रही है, जान पर बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि नगर निगम एक तरफ ये भी कहता है जो पेट लवर्स हैं वो भी कभी कभी कार्रवाई में बीच में आते हैं और ये कहते हैं कि कुत्तों को आवारा नहीं बेसहारा कहिए, यहाँ तक कि कम्युनिटी डॉग्स भी कहते हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि जब अगर नगर निगम कार्रवाई कर रहा है तो पेट लवर्स को भी इसका साथ देना चाहिए, दूसरी तरफ ये जो डॉग इतने एग्रेसिव हो गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं बात करूं कि एग्रेसिव होना, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें समझना चाहिए, बिकॉज उनकी भी एक साइकोलॉजी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कारण है वो है उनका डर। उनको बहुत हमेशा वो डर में रहते हैं, खतरे में महसूस करते हैं, क्योंकि हम उन्हें वैसा रिएक्शन देते हैं। कभी उन्हें उकसा रहे हैं, जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, उन्हें पत्थरों से मार दे रहे हैं, डंडे से मार दे रहे हैं, या फिर उनको अचानक से डरा दे रहे हैं, तो एक इनसिक्योरिटी उनको रहती है। और जैसे उनका खाने का एक पर्टिकुलर एरिया रहता है, वो अपने खाने को लेके बहुत ही ज्यादा जो है सिक्योर रहते हैं, तो फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो
जैसे उनको डर लगता है कि उनका कोई खाना ना छीन ले, इस वजह से वो डॉग बाइट कर लेते हैं। और या फिर जैसे बताया सर ने कि रेबीज की वजह से भी बहुत ज्यादा ये केसेस बढ़ रहे हैं। उनको कोई चोट लगी हुई है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला हुआ है और वो चिड़चिड़ाहट में है, तो इस वजह से वो काट सकते हैं। बट इसका हमें ये जो है रिएक्शन नहीं देना चाहिए कि हमें उन्हें मारना चाहिए या फिर उनको सोसाइटी से निकाल देना चाहिए, या फिर हमें जो है नगर निगम वालों को बुलवा के उनको पकड़वा के फिर उनको पता नहीं क्या किया जा रहा है उनके साथ। अब जैसे नगर निगम वाले आते हैं तो उनका भी जो प्रोसेस है बड़ा ही खराब है, वो किस तरह से उनको बांध देते हैं, जाल में फंसा देते हैं। तो ये सब इनसिक्योरिटीज और ये सब डर की वजह से इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है उनकी साइकोलॉजी को समझना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चों को उन्हें समझाना चाहिए कि आप उनके नजदीक मत जाओ अचानक से, अगर वो खाना खा रहे हैं स्पेशली, और आप उनको कभी वैसा रिएक्शन मत दो कि जिससे वो डरे, लाइक उनको पत्थर मत फेंको, और जितना हो सके स्ट्रीट डॉग से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। और अगर आप उन्हें खाना खिला रहे हैं तो किसी बड़े के साथ खिलाएं। तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले नहीं, हमें लेकिन अपने माया जी एक behavior- बात ये भी है, अगर 3 साल की कोई बच्ची या बच्चा है उसे आप क्या समझाएंगे? ये तो हम देख रहे हैं ना कि बच्ची दूर भी है तो भी अचानक से आ रहे हैं, एकदम से झुंड बना करके आ जाते हैं 4 से 5 कुत्ते, और उसके बाद पूरा नोच ले जाते हैं, घसीट ले जाते हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चों को आप क्या समझाएंगी? इस मामले में मुझे लगता है जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इतने छोटे बच्चे को पहली बात तो ऐसी जगह पे नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ पे कंडीशन हो सके। क्योंकि हम घर जब हम बाहर जाते हैं घूमने टहलने तो हम अपने बच्चों को सिक्योर रखते हैं। मॉल जा रहे हैं हम अपने बच्चे को साथ रखते हैं, ठीक है। तो फिर जब ऐसे पार्क में बैठे हैं या फिर किसी ऐसी जगह बैठे हैं तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है, किस क्या जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पे कोई ऐसी संभावना तो नहीं हो सकती है कि कोई चोट लग जाए या कोई जानवर आ जाए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ही इसको लेके समझना चाहिए कि वो ऐसी जगह पे उनको संभाल के रखे बच्चों को। ठीक है क्योंकि माही 3 साल जी, के बच्चे की क्या माइंड होगा। माही जी, अभी Yes. जो नगर निगम जो तमाम दावे करता है, नगर निगम का जो सुस्त रवैया है, जो जिम्मेदार है ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं करते। अगर वैक्सीनेशन की भी हम बात कर ले, तमाम जो कहा जाता है नगर निगम की तरफ से नसबंदी अभियान चला रहे हैं, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन की बात की जाती है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगी नगर निगम के रवैये को लेकर? और दूसरी तरफ ये कि ये जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं इनको कैसे कम किया जा सकता है? जी देखिए, ये जो प्रशासन की यदि मैं बात करूंगी तो यहाँ पे प्रशासन को की मुस्तैदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात सत्य है कि मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनमें इनको रोकना बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि देखिए ना, जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, जो बच्चों को बुजुर्गों को काट रहे हैं, लेकिन उसकी चीज़ जैसे कि माया जी ने कहा, ये समझना में बहुत अधिक आवश्यक है कि कुत्ते काटते क्यों हैं। देखिए, और सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स नहीं काट रहे हैं, वो तो घरेलू जो पालतू कुत्ते हैं वो भी काट रहे हैं। तो उसका कारण एक ये है कि एक तो जो इनकी ब्रीडिंग का समय होता है उस समय थोड़े अग्रेसिव होते हैं। जैसे मनुष्यों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वैसे ही कुत्तों में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हमें उस समय थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। और जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल माया जी की बात से मैं सहमत हूँ, बच्चों के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को अकेले थोड़ा सा रोकना पड़ेगा हमें जाने के लिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, यहाँ पे नगर निगम को एक कदम उठाना चाहिए। जैसे कि जो कॉलोनी बनी हुई है, यहाँ पर लगभग मान के चलिए 8 से 10 कॉलोनी में, एक कॉलोनी में लगभग डॉग्स रहते हैं। तो यदि जो पास के कॉलोनी के पास की जो खाली जगह है, यहाँ पर नगर निगम द्वारा यदि कोई एक जगह ऐसी व्यवस्थित कर दी जाए, उनके लिए शेल्टर बना दिया जाए, तो वहाँ पे वो डॉग सारे रहेंगे और जितने लोग हैं वो उन्हें खाना खिलाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं अमूमन ये चीज देखती हूँ कि 1-2 दिन किसी ने डॉग को खाना खिलाया, उसके बाद वो गायब हो गए। मतलब कि डॉग लवर्स हम 1-2 दिन तो बन जाते हैं, लेकिन रेगुलर कई लोग तो अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन किसी ने खिलाया और वो फिर गायब हो गए। तो यहाँ पर देखिए, डॉग को तो कुछ समझ नहीं आता, वो उसको तो भूख सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो ये नगर निगम के द्वारा यदि इस तरीके का एक कदम उठाया जाएगा तो उनके लिए एक प्रॉपर शेल्टर कॉलोनी के पास बना दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो घटनाएं स्ट्रीट डॉग्स की जो बढ़ रही है वो काफी हद तक कम होंगी। साथ ही एक बात और मेंशन करना चाहूंगी कि हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट और ब्रेड देते हैं, तो वो भी कहीं ना डॉग्स के लिए सही नहीं रहता। आप रोटी खिलाइए, उन्हें साधारण रोटी खिलाइए, ठीक है। वो
मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो रोकने में मददगार साबित होंगी। ठीक है अनिरुद्धा, आप क्या समझ पा रहे हैं जो माही जी जो बात कर रही हैं कि एक तो जो आवारा कुत्ते हैं, पहला कारण वो ये बता रही हैं कि उनको ठीक तरीके से खाना नहीं मिल पाता, शेल्टर होम की उनके लिए व्यवस्था नहीं है, साथ ही नगर निगम भी ठीक तरीके से उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करता और ना ही नसबंदी की कोई व्यवस्था है। क्या यही कारण आप भी देख पा रहे हैं जिसके चलते ये डॉग जो है इतने एग्रेसिव हो रहा है, या कोई और वजह? और दूसरी तरफ नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट रहता है नसबंदी अभियान के लिए, लेकिन वो पैसे आखिरकार जा कहाँ रहे हैं? असर तो दिख नहीं रहा। देखिए, जो लगातार डॉग बाइट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो आंकड़े भी बता रहे हैं, एबीसी सेंटर, जहां तक बात करें तो एबीसी सेंटर में सारी व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार नगर निगम पत्र भी लिख चुका है और ये पूरी भोपाल नगर निगम की ही लापरवाही कि एबीसी सेंटर की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाती। देखा जाए तो भोपाल में लगातार डॉग बाइट के मामले न केवल बढ़ रहे हैं, बाकी रोजाना अगर देखा जाए एक महीने में यहाँ तक कि 50 से लेके 60 तक के मामले सामने आते हैं। और जहाँ तक बात करें और दूसरी तरफ ले तो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, भोपाल में ही देखा जाए तो शहर में 22 से ज़्यादा टाइगर्स का शहर और आसपास में मूवमेंट है, लेकिन उन्होंने कभी किसी इंसान पे हमला नहीं किया जितना कि उससे डबल संख्या में कुत्ते हमला कर रहे हैं। और ये पूरा सिस्टम फेल्यूर है। महापौर मालती राय को इस पर जवाब देना चाहिए कि लगातार और खासकर कुत्ते जो निशाना बनाते हैं वो बच्चों को बनाते हैं। कई बच्चों की भोपाल में जाने भी जा चुकी है और कई मामले तो ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आते हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। इनका ब्रीडिंग कब होती है, ये इनमें हार्मोनल चेंजेस कब आते हैं, इससे जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता को अपनी सुरक्षा चाहिए और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि डॉग बाइट जब होती है तो वो इसकी शिकायत कहाँ करें, तो मामले सामने ही नहीं आ पाते हैं। और पूरी तरह से नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। क्लीन सिटी तो बना दी है, लेकिन डॉग फ्री सिटी अभी भोपाल नहीं बन पाया है। एनएचएम का कहना है कि वो 2030 तक मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन और रतलाम को, इन शहरों को रेबिस फ्री बना देगा, डॉग फ्री बना देगा। इसमें डॉग बाइट के मामले नहीं होंगे। लेकिन ये 5 साल जनता क्या करेगी? क्या जनता को 5 साल इसी तरह डॉग बाइट के मामले से या कुत्तों के काटने से, हमला करने से जूझना पड़ेगा? एक और बात अनिरुद्ध, एक भोपाल प्लस ऐप की जो है बात कही जा रही थी नगर निगम की तरफ से कि ये ऐप जो है शुरू होगा, उसके बाद जो जनता, आप जो शिकायत की बात कह रहे थे, जनता इस पर शिकायत दर्ज करा सकती थी, लेकिन कहा गया, दावे किए गए नगर निगम की तरफ से ऐप अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। देखिए, जहाँ तक ऐप की बात करें तो ऐप की बात कई वर्षों से उठ रही है। 85 वार्ड भोपाल में है। 85 वार्डों में नगर निगम में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। लोग पार्षद के पास जब शिकायत लेके जाते हैं तो उनकी शिकायत आधी से ज़्यादा अनसुनी की जाती है। यहाँ तक कि कई कॉलोनीज़ के लोगों ने, टाउनशिप्स के लोगों ने और राहगीरों ने महापौर मालती राय के ऑफिस में भी पहुंच के शिकायत दर्ज करवाई है। उनका भी कहना है कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती। तो जनता को केवल कार्रवाई से मतलब है, डॉग फ्री भोपाल से मतलब है और उनकी सुरक्षा से मतलब है कि आवारा कुत्ते खासकर उन्हें न काटें, क्योंकि ये हमला जो होता है वो अचानक होता है। खासकर शाम के समय भोपाल का सबसे पॉश इलाका अरेरा कॉलोनी का इलाका है, वहीं बात करें तो आपको 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद लगभग 200-250 कुत्ते सड़कों पे घूमते हुए आसानी से दिख जाएंगे। गाड़ियों के पीछे भागते हैं, उन्हें काटते हैं, गाड़ियों के इससे एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन सिस्टम पूरी तरह से डॉग बाइट और रेबिस फ्री सिटी के बनाने के मामले में भोपाल में फेल है और इसका जवाब जनता केवल महापौर मालती राय से मांगती है कि वो क्या कर रही है, उनकी टीम क्या कर रही है। ठीक है माया जी, आप कह रही हैं साइकोलॉजी समझनी होगी, बिहेवियर समझना होगा। अब आप ये बताइए कि आम जनता कैसे समझेगी? क्या किसी के पास इतना समय है कि वो ये समझे कि स्ट्रीट डॉग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है? ये तो हम नहीं कर सकते। एग्रेसिव हो रहे हैं ये कुत्ते, ये सही बात है। दूसरी तरफ एक ये भी माही जी ने जो कहा कि पहले हम उनको 2-3 दिन खाना डालते हैं, उसके बाद खाना नहीं डालते, जिसके चलते वो एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर भूखे रहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार पत्थर भी लोग फेंकते हैं और जो व्यवहार नहीं करना चाहिए डॉग्स के साथ वो करते हैं। एक बात ये है कि अभी हमने देखा था हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तक जो पेट लवर्स हैं उनको नसीहत दी थी और ये कहा था अगर आपको खाना डालना है कुत्तों को तो आप अपने घर में डालिए। ऐसे हर कहीं पर आप खाना डाल रहे हैं जिसकी वजह से डॉग जो है एग्रेसिव हो रहे हैं और कई बार हम देखते हैं बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत को आप कैसे देखती हैं?
पर्टिकुलर एरिया होता है, जैसे एक कॉलोनी में वो सब एक ग्रुप में रहते हैं, अब वो बाहर से कोई डॉग्स आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वो अटैक करते हैं उस बच्चे पे भी। तो मुझे मेरा बस ये कहना है कि अगर हम खाना डाल रहे हैं तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर उनका एरिया है तो उसमें दें। और जेन्युइन बात है कि भाई हमारा जो घर है हम उसी में सेफ फील करते हैं और उसी में हम अपने को अच्छे से जो है रख सकते हैं, तो फिर वो बेस्ट है। और दूसरी चीज, जैसे डॉग्स का जो माइंड होता है ना प्रशंसा, वो आपको मैं बताऊं 2 साल के जो बच्चे होते हैं ना वैसा ही माइंड रहता है, उससे बड़ा वो कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई हम जैसा उनके साथ बिहेव करते हैं वो वैसा रिएक्ट करते हैं। अब हम किसी बच्चे को जब डांटते हैं तो या तो वो रोने लगता है या फिर वो पलट के थोड़ा सा कोई खिलौना फेंक के मार देता है या गुस्सा दिखाता है। वैसे ही डॉग्स का भी होता है, अगर उन्हें थोड़ा सा जो है प्यार से रखें, अगर खाना भी देने जा रहे हैं तो कभी भी आई कांटेक्ट हमें उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं उस चीज से चलते हुए। तो बहुत ही आराम से उनका खाना साइड में रख दें एंड वो अपना अकॉर्डिंग खा पी लेंगे। दूसरी चीज, उनके जो साइंस होते हैं उसको पहचाने, जैसे अगर वो गुर्रा रहा है, अपने दांत दिखा रहा है, उसकी मतलब लाइक अलर्ट मोड में है, तो इट मीन्स वो अटैक करेगा। तो बेहतर यही है कि हमें वहां से हट जाना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए नहीं, बड़ों को भी ये चीज समझनी नहीं, ठीक चाहिए। है, ठीक है माया जी, ये सब बातें आप ठीक कह रही हैं। पेट लवर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम नहीं देखते किसी पेट लवर को कि पेट लवर ये कहे नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे कि आप ठीक तरीके से कार्रवाई करिए, नसबंदी करिए। ये जो लगातार संख्या बढ़ रही है ये क्यों बढ़ रही है, ये तमाम सवाल भी मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए। ये तो सिस्टम की गलती है। हाँ, नसबंदी में हो रही, एबीसी सेंटर्स हैं, कोई फैसिलिटीज उतनी नहीं है, गर्मी में बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है और खाने की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि हाँ, यहाँ पे सिस्टम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और हमें एक सपोर्ट करना चाहिए कि भाई अगर हम उसमें कैपेबल हैं जैसे फाइनेंशियली, तो लोगों को थोड़ा सा इधर भी लोगों को डोनेट करना चाहिए एबीसी सेंटर्स के पास। जैसे जो पेट लवर्स हैं अगर वो कैपेबल हैं तो अगर आप अपनी अर्निंग का कुछ परसेंटेज, जैसे मैं जितना कैपेबल हूँ मैं उतना करती हूँ, तो अगर आपके पास कुछ है तो आप अपने एबीसी सेंटर्स में, हर चीज हम सरकार पे नहीं डाल सकते, सरकार कर रही है ठीक है, लेकिन अगर हम ये हमारा एरिया है, ये हमारी सिटी है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो सब ये जो चल रहा है रीजन कुत्ते काटने का, कुत्तों को फैसिलिटीज ना प्रोवाइड करने का, तो कोशिश करें कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ के अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करें, उनको खुद से खाना दें, डिपेंड ना करें कि हाँ भाई पेट लवर आएगा या फिर एबीसी सेंटर वाले आएंगे वही करेंगे। अगर हमें लग रहा है कि कोई किसी एक्सीडेंट केस हो गया है या किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो आसपास इतनी शॉप्स हैं, कुछ भी खरीदो। ऑब्वियसली जैसे माई जी ने बोला बिस्किट नहीं देना चाहिए, वो हार्मफुल है, रोटी दे दो, नहीं तो फिर शुगर फ्री। मैं तो अगर मुझे कुछ नहीं मिलता मैं पनीर खरीद के दे देती हूँ, ऐसा कर। तो फिर उनको थोड़ा खाना पीना उनका करते रहो। दैट्स इट। मेरा तो यही कहना है कि जितना आप दयालु रहोगे, शांत रहोगे, उतना वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है माही जी, आप क्या कहेंगी? क्योंकि हम देखते हैं कॉलोनी के अंदर 4 से 5 कुत्ते मिल जाएंगे। स्ट्रीट डॉग्स तो हम देखते हैं हर कहीं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और नगर निगम का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जानकारी नहीं है कहाँ पर कितने स्ट्रीट डॉग्स हैं। और कई बार तो हम देखते हैं लोग शिकायत करते हैं, शिकायत का कोई समाधान नहीं होता और कुछ लोगों को तो ये तक नहीं पता कि शिकायत करनी कहाँ है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, हर ही चीज़ में मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एक जो काउंसलिंग होती है ना, वो किसी भी मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ भी ये जो डॉग्स के बारे में यदि नगर निगम के द्वारा अलग अलग कॉलोनियों में भी ढंग से काउंसलिंग की जाए, बताया जाए, मतलब ये डिसाइड किया जाए कि हर एक कैंपस में वो अपने तरफ से कुछ लोगों को भेजें और ये बताएं, या फिर कुछ स्पीकर्स या ऐसे कुछ पोस्टर्स चिपकाएं कि यहाँ पर भी यदि डॉग बाइट होती है या डॉग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, तो कहीं थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। इसके साथ एक चीज़ और है कि हम लोग जो सारे लोग हैं ना, जो डॉग लवर्स होते हैं, वो अच्छी ब्रीड के डॉग पालना पसंद करते हैं, लेकिन यदि हम अपनी ये मानसिकता छोड़कर स्ट्रीट डॉग्स पालना शुरू करें, यदि एक छोटा सा कदम है ये, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक कारगर साबित हो सकता है। स्ट्रीट डॉग्स यदि सब सारे लोगों के घर में धीरे 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 करके आएंगे तो ये जो घटना है ना, इनको कहीं ना कहीं थोड़े छोटे ही भले ही सही, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। तो अच्छी ब्रीड के ऊपर ना जाके, स्ट्रीट डॉग्स से बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं, बहुत लविंग रहते हैं, आप इनसे प्रेम कीजिए और इन्हें अपने घर में एक सदस्य की तरह एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, मैं भी डॉग से बहुत डरती हूँ,
मुझे बहुत डर लगता है डॉग से, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये बेजुबान जानवर हैं, तो इनकी बात यदि हम सब नहीं समझेंगे तो यदि इनके पीछे इस तरीके से हम, मतलब होता ही है आजकल, सारे लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, सब लोग बहुत, मतलब एक गुस्सा है, आक्रोश है सारे लोगों के मन में कि इस तरीके से डॉग बाइट कर रहे हैं। लेकिन यदि आप इनकी तरफ से देखेंगे तो ये डॉग्स कहाँ जाएंगे, ये भी तो हमारे समाज का ही कहीं ना कहीं एक हिस्सा है ना। तो सरकार को, लोगों को, हम सबको मिलके काम करना होगा। कभी भी कोई भी चीज सिर्फ एक के द्वारा कहीं बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं की जाती, उसमें सरकार, प्रशासन, हर लोग, सारे लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सभी की सहभागिता होती है। अनिरुद्ध, जो बात कह रही हैं यहाँ पे माही जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? दूसरी बात ये है कि नगर निगम चाहे कोई भी व्यवस्था हो, पल्ला झाड़ी लेता है। नगर निगम के जो अधिकारी रहते हैं, रेबीज फ्री सिटी 2030 कार्यक्रम तो चलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम तो आए दिन खबर चलाते हैं, कितने डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। भोपाल की ही अगर हम बात करें, 6वें नंबर पर जरूर आया है, लेकिन ये जो 6वां नंबर आया है उसमें भी कहा जा रहा है कि 0.1% की कमी आई है, लेकिन नगर निगम इसमें भी अपनी पीठ थपथपा रहा है कि 6वें नंबर पर है भोपाल। देखिए, नगर निगम के आंकड़े कुछ भी कहें, उनका रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन जहां डॉग बाइट होती है, जिस घर में बच्चे को या बड़े को, किसी को भी कुत्ता जब काटता है तो उसका दर्द वो खुद ही समझ सकता है। लोग, यहाँ तक कि कई बार ऐसे मामले भी भोपाल में सामने आए कि डॉग बाइट से नाराज होकर लोगों ने अपने घर के वेपन तक निकाले हैं, कुत्तों को मार भी दिया है, उसके बाद उन्हें पुलिस प्रोसेस से जूझना पड़ता है। तो अपनी सुरक्षा के लिए हालांकि कई लोगों ने काम किया, गुस्से में काम किया कि उनके बच्चे को या परिजन को किसी ने कुत्ते ने काट लिया, भले वो स्ट्रीट डॉग हो या डोमेस्टिक या घरेलू पालने वाला कुत्ता हो, लेकिन इसके बाद उन्हें परेशानी हुई है और जनता बेहद परेशान है। और जहाँ तक बात करें एबीसी सेंटर्स खोलने, रेबीज फ्री बनाने की बात कर ले, लेकिन पूरी गलती नगर निगम की नज़र आती है। हमने ग्राउंड पे कुछ लोगों से जब चर्चा करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अगर आपको कुत्ता काटेगा, जब पता चलेगा कि कितना दर्द होता है, कितनी परेशानी होती है, गाड़ियों से गिरे हैं लोग, एक्सीडेंट होते हैं, और नगर निगम में लगातार जो शिकायतें जाती हैं तो लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी की जो नगर परिषद, नगर सरकार भोपाल में है उसके प्रति और महापौर के प्रति है। और अगर किसी सामाजिक कार्यकर्ता हो या पशु प्रेमी हो, ये हमेशा बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन ग्राउंड पे जो होता है, आप यहाँ से बिटन मार्केट रोड पे रात को 8 बजे बाद निकलिए, आपको सुबह 5 बजे तक ढेर डॉग्स मिल जाएंगे जो लगातार गाड़ियों के पीछे भागते हैं। लोग वहाँ गिरते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, चोट लगी है, कितनी बार गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन बार बार कार्रवाई के बाद भी आपको 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद बिटन मार्केट ग्राउंड में, जो कि बहुत फेमस है, वहाँ 100 से 200 डॉग खुले घूमते हुए आज की तारीख में मिल जाएंगे। तो लोगों को बचाना ये सरकार का दायित्व है, नगर सरकार का दायित्व है, और महापौर मालती राय और उनकी टीम इस, अगर ये सुन रही है तो वो पूरी तरह से फेल है, और नहीं तो वो डॉग जिनके यहाँ कुत्ते ने काटा है या उन्हें नुकसान हुआ है या परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है, उनको सुने, तब उन्हें समझ में आएगा कि असली स्थिति भोपाल में क्या है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं वो जनता का दर्द जो है यहाँ पर कोई समझने को तैयार नहीं है कि जो डॉग बाइट के मामले बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, बुजुर्गों को लहूलुहान कर रहे हैं, यहाँ तक कि घर से निकलने पहले मॉर्निंग वॉक पर अगर बुजुर्ग निकलना चाहते तो आजकल वो डर रहे हैं कि हम घर से निकले या नहीं निकले, क्योंकि कुछ लोग तो निकलते तो हम देखते हैं अनिरुद्ध, हाथों में डंडा लिए रहते, छोटी स्टिक, उसके बाद निकल रहे, क्योंकि डर इतना ज्यादा बना हुआ है अब ये आवारा कुत्तों का। लेकिन नगर निगम जो है तमाम दावे वादे यहाँ पर कर ले, हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि इस हकीकत को देखने की जरूरत है। महापौर को, पार्षदों को, अलग अलग वार्डों की कि क्या स्थिति बनी हुई है, आम जनता कितना हैरान है, परेशान है। और जिस तरीके से माही जी आप भी बात कर रही हैं, आपने भी कभी ना कभी ये प्रॉब्लम फेस की ही होगी जिस तरीके से आम जनता फेस कर रही है, लेकिन अब बड़ी बात यही है कि नगर निगम यहाँ पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, माही जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दा था और बहुत जरूरी हो जाता है इस पर बात करना, क्योंकि आवारा कुत्ते जो है हर शहर में, हर गली मोहल्ले में दिखी जाएंगे, कोई छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, हर जगह ये समस्या बनी हुई है। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में ये समस्या है कि स्ट्रीट डॉग्स अब इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि छोटे बच्चों पर हमला कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं बुजुर्गों पर भी हमला करते हैं। लेकिन इनकी रोकथाम कैसे की जाए? नसबंदी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर कोई असर नहीं। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, लेकिन उन पैसों का असर, उन जो करोड़ों रुपए आवंटित किए जाते हैं, उनका असर आखिरकार
धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा? सच्चाई देखने की जरूरत है जिम्मेदारों को, और उस सच्चाई का सामना करके आगे जनता के हित में फैसले लेने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।